देखिए बाबू, हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम आप लोगों को बताए थे कि कई प्रकार का होता है ना। रेडॉक्स रिएक्शन कई प्रकार का होता है। पहला जो था वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा जो था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा जो था वो क्या था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा में डीकम्पोजिशन था और तीसरा में था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। फोर्थ नंबर में क्या था, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर में क्या था, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक ना था। उसके बाद हम लोग ये सारा का डेफिनेशन करने के बाद आ गए थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है 3 टाइप का। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, है ना। पहला जो था वो क्या था बताइए, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या था, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है? यहां तक कंप्लीट हो जाने के बाद, ये सब तो सारा हम लोग का कंप्लीट हो गया था, है ना। ये सारा चीज हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, समझे। आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। देखिए बाबू, होमवर्क दिए थे क्या चीज में? अच्छा, उसका हिंदी क्या है बताइए, बुक में नहीं दिया है आप लोग ढूंढ नहीं पाए होंगे। अरे चारे को दिया है, तब समझ में आया कि मेरा लेवल क्या था। हाँ, आप कुछ समझे, इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि यदि हम पढ़ा रहे हैं बाबू, समझे, हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब एनसीईआरटी से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा चले जाए सो सही, कम हम कभी नहीं करते, समझ गए ना। अब आप सोचिए, जो चीज आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया वो चीज आप समझ गए और सीख रहे हैं, तो किस लेवल का एजुकेशन हो रहा है, किस लेवल का आपको पढ़ा रहे वो ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाबू, मेरा मेहनत जितना हो रहा है उसका कम से कम 5% मेहनत आप लोगों को भी करना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, घर जाकर के पढ़ भी नहीं करते हैं। आपको घर में पढ़ना पड़ेगा। यही कारण हम आपको बोले थे कि एनसीईआरटी से उसका हिंदी ढूंढ के लाइए। तो बहुत ऐसा टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं हर चैप्टर में जो कि एनसीईआरटी से भी बाहर रहेगा, समझ गए ना। और वो आपका आगे फ्यूचर के लिए है, समझे। आगे आपका वो फ्यूचर में काम आएगा। नीट जेई जो निकलता है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, वो कहां से हम बोल रहे थे, यही सब कॉन्सेप्ट से बोलते हैं, समझ गए ना। खैर कोई बात नहीं, एक दिन और ट्राई करना। इस बार चलिए गूगल का सहारा लेकर के आप लोग उसका हिंदी ढूंढिए, लेकिन ढूंढिए कुछ अपने से भी कीजिए, है ना। सारा चीज हम ही बताएंगे, हाँ वो तो हम बता दिए थे, उसका था, लेकिन एक और है। हाँ, एक ही बात हुआ, बात एक ही हुआ, ठीक है। आप लोगों को एक बार और चांस दे रहे हैं, समझ गए ना, एक बार और ढूंढना है। खैर आप लोग अच्छे से यदि मेहनत कर लीजिए तो केमिस्ट्री में तो कभी दिक्कत ही नहीं होगा, समझे, कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग खैर आगे चलते हैं ना, क्योंकि आज मेरा फोन में चार्ज है बहुत कम, इसलिए आज हम ज्यादा बात उतनी करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जितना सोचे हैं उतना इसमें रिकॉर्ड हो जाए। रात भर लाइन ही नहीं था, ठीक। अभी लगाएंगे यहाँ पे उस बैच में। तो खैर चलिए अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को आज चलना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपको नहीं देखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आप पहले मेरा एक दो बात सुनिए, उसके बाद आपको अपने समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, समझे। आप सबसे पहले बताइए, क्या आप एलआईसी एजेंट का नाम सुने हैं? एलआईसी एजेंट, अच्छा हम लोग गांव घर में अगुआ बोलते हैं जिसको, अगुआ का काम होता है शादी कराना, है इसका अगुआ बोलता है। अभी आप लोग भी देखिएगा, पढ़ लिख करके जब जाइएगा तब फलनवा के बेटा देखिए जेता लंबा चौड़ा छे नौकरी वाला होबे करते, फलनवा के बेटी शादी करवा दीजिए। तो ये सब जो दिमाग लगा तो इसका काम है अगुआ, अगुआपंथी करना। अगुआ को इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज एजेंट। क्या कहा जाता है? मैरिज एजेंट। तो देखिए बाबू, अगुआ का काम क्या होता है बाबू, फोन वगैरह साइलेंट रखिएगा, है ना, ये सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस वाला चीज होता है। देखिए अगुआ का काम क्या होता है, अगुआ का काम होता है कि उस गांव में जो अच्छी लड़की है, इस गांव में जो अच्छा लड़का, अब अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो तो बोलेगा अच्छा है, और दोनों का आकर के मिला देगा। अब आपका लाइफ चौपट हो क्या हो बाद में हुआ आप समझिए, लेकिन मिलाना तो काम उसी का है ना। क्या आज तक आप सुने हैं कि शादी करने के बाद कोई बहुत खुश है? नहीं रह पाइएगा। अभी जो खुशी है वो नहीं आने वाला शादी के बाद। हाँ कीजिएगा पता चलेगा, है ना, कीजिएगा तो पता चलेगा। तो शादी के बाद ये खुशी नहीं रहने वाला बाबू।
तो खैर चलिए जो भी है, लेकिन अगुआ का काम, मैरिज एजेंट का काम क्या है कि दूसरे का शादी कराना। अच्छा, मैरिज एजेंट ऐसा होता है कि दूसरे का गांव गांव जाता है, देखता अच्छा वहां सुंदर लड़की, खुद ही शादी कर लेता है, ये साथ कितना मारेगा उसको पता है। तो अगुआ खुद काम नहीं करता, वो मतलब काम तो करता है लेकिन दूसरे के लिए करता, खुद के लिए नहीं करता। खुद वो एक बार ही शादी किया और वहां का 100 बार 200 बार दूसरे का कराता है, किसी और का किसी और का किसी और का, है ना। आप यहां से क्या समझे, जो भी एजेंट होता है, जैसे मैरिज एजेंट ही आपका हो गया, ठीक है, या फिर LIC एजेंट ही पहले लेते हैं, LIC एजेंट। आप LIC एजेंट का नाम जरूर सुनेंगे, सबका गांव में घूमता है ना, सबको सिखाया गया कि LIC करा लो, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो LIC एजेंट का काम होता है कि दूसरों के घरों में जा करके फॉर्म वॉर्म दे करके LIC में उसको ना, अरे रे 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 पूरा चौपट कर दिया, पाइएगा सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, देखिएगा थोड़ा सा इधर हुआ कर पाइएगा, ये यहाँ तक दिख रहा है, ज्यादा हो गया, हो गया, ये वाला वो वाला वहां तक आ गया ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझे। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक बस काफी है, और ये वाला यहाँ तक दिख रहा है ना। तो देखिए बाबू, अब यहाँ पे आप लोगों को सुनना कि LIC एजेंट क्या होता है ना। देखिए जो LIC एजेंट होता है ना, वो अपने लिए बार बार LIC नहीं खोलता है, और दूसरों के घर में जा करके दूसरों का LIC करता है। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सा एजेंट का काम जो है वो अपने लिए करना या दूसरे लिए करना, यानी कि एजेंट ये हो गया, इसके पहले जो भी चीज होगा वो चीज वो खुद के लिए नहीं करेगा बल्कि दूसरों के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? दूसरों के लिए करेगा। वो मार्क कर दीजिएगा थोड़ा। एजेंट के पहले जो भी चीज होगा, है ना, जैसे यहाँ पे एजेंट है, इस एजेंट के पहले जो भी चीज होगा उनके वो खुद के लिए नहीं होगा बल्कि वो दूसरों के लिए होगा। किसके लिए होगा? इसका मतलब LIC एजेंट बार बार अपना LIC करता है, किसी और का कराता है, किसी और का कराता है। यानी कि एजेंट के पहले जो भी चीज होगा वो अपने लिए होगा, खुद के लिए और दूसरे के लिए होगा। माइंड में आ रहा है ना? एजेंट के पहले जो भी होगा वो खुद के लिए दूसरों के लिए। उसी प्रकार बाबू मैरिज एजेंट यानी कि जिसको आप लोग अगुआ बोलते हैं, वो खुद के लिए काम करता है, दूसरे के लिए करता है, दूसरे के लिए करता है। यानी कि वो जो भी चीज होगा, यहाँ पे जैसे LIC है तो LIC वो खुद का नहीं बल्कि दूसरे का करेगा। मैरिज एजेंट तो मैरिज जो है वो खुद का नहीं दूसरे के लिए करेगा, है ना। उसी प्रकार अब आपको समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, लेकिन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझिए। बताइएगा LIC एजेंट जो भी होता है वो खुद के लिए काम करता है, LIC दूसरों का कराता है, LIC दूसरों का कराता है। उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे LIC एजेंट था तो LIC दूसरे का हो रहा था, खुद का नहीं हो रहा था, दूसरे का हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बताइए ऑक्सीडेशन खुद का होगा या दूसरे का होगा? तो समझे, यानी कि क्या समझे कि LIC एजेंट उसको बोलेंगे जो दूसरों का LIC करा दे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो दूसरों का ऑक्सीकरण करा दे, है ना, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करा दे। यानी कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करा देता है, ऑक्सीडेशन करा देता है, खुद का ऑक्सीडेशन करा लेता है, दूसरे का कराता है। क्यों? क्योंकि एजेंट के पहले जो भी चीज होता है वो एजेंट के लिए खुद के लिए नहीं होता है बल्कि वो एजेंट दूसरे के लिए कराता है, ये दूसरे के लिए कराएगा। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बाबू, तो एजेंट के पहले ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन इसका खुद का नहीं होगा बल्कि दूसरे का होगा। क्या माइंड में आया? तो यदि कोई बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या आपको बोलना है? वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करा देता है और खुद का रिडक्शन हो जाता है। समझे? दूसरे का जब ऑक्सीडेशन करा देगा तो खुद का रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा डेफिनेशन बोलना है कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन तथा खुद का रिडक्शन कराता हो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कौन सा एजेंट कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे वैसा इंसान, वैसा आदमी जो दूसरे का LIC करा देता है उसको LIC एजेंट बोलेंगे। तो वैसे ही वैसा पदार्थ, अब केमिस्ट्री में आदमी थोड़ी आ जाएगा, यहाँ तो पदार्थ ही चलेगा। तो ये बोलना है कि वैसा पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता हो लेकिन खुद का रिडक्शन हो जाता हो तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू कुछ एग्जांपल प्ले समझाते हैं, उसके बाद अब हमको बताइएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन लिखाएंगे। देखिए हम जैसे यहाँ पे
कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे हम पहला ले लेते हैं HCl, आपको पता है। अच्छा, H2 + Cl2 आपको पता है, ये जो है सो HCl बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए Na + Cl2, ये मिलकर के क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं K + Cl2, क्या मिल करके बनाएगा, KCl बनाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं जैसे Mg + O2, क्या ले लेते हैं, Mg + O2, ठीक है। तो Mg + O2 मिलकर के क्या बनाएगा, MgO। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिफ्थ नंबर, ठीक है, Ca + Cl2, ये क्या मिलकर के बनाएगा, CaCl2। कैसे प्रोडक्ट बनता है ये सब तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए बाबू, जो बच्चे अब्सेंट थे, यदि नहीं जानते कैसे प्रोडक्ट बनता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए कैसे बनता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, उसको कंप्लीट कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब आप लोग सभी बच्चे मिल के बताइए, हाइड्रोजन कौन सा अवस्था में है, मुक्त अवस्था में, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में। और जब कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में उपस्थित होता है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, यानी कि H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, Cl2 का भी कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए बाबू, HCl है और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि 0 है। जब कोई चार्ज नहीं तो 0 है, और 0 चार्ज को बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड। तो बताइए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि मेटल हाइड्राइड को छोड़ करके जितना भी आएगा कंपाउंड, सब में आपका जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। इन मेटल हाइड्राइड के केसेस में -1। तो बताइए, जब हाइड्रोजन का वैसे ही हलीना करेगा, उससे फरियाद में आ रहा है ग्रुप नंबर 1A में, और जब ये ग्रुप नंबर 1A में तो इसका कितना हो जाएगा, +1। जब इसका +1 है और कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, 0 है, तो बताइए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए। क्या सबको समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन था पहले 0 के बाद हो गया +1, बढ़ा या घटा, बढ़ा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। और बाबू यहाँ पे Cl2 था 0 और 0 से आ गया -1, बढ़ा या घटा, घटा तो क्या हो जाएगा। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब देखिए, अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे H2 भी है, Cl2 भी है ना, और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। क्या कि देखिए, ऑक्सीडेशन और बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन आप हमको थोड़ा सोच के बताइएगा, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने बच्चों को लग रहा है कि H2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हाथ खड़ा कीजिएगा। H2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने को लग रहा है, किसी को नहीं। अच्छा, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने को लग रहा है। एक बार और अच्छा डेफिनेशन सुन लीजिए। देखिए, वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन करा दे लेकिन खुद का रिडक्शन करा ले, है ना, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडेशन करा दे लेकिन खुद का रिडक्शन करा ले, तब उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब बताइए, H2 कितने बच्चों को लग रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाथ खड़ा कीजिए। किसी को नहीं था। Cl2 कितने बच्चों को लग रहा है, बहुत, पूरा क्लासरूम में जितने सबको लग रहा, अच्छा लगा देख करके, और Cl2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पता चला क्या होगा। चलिए अब रीजन समझ। देखिए, डेफिनेशन को थोड़ा याद कीजिए। डेफिनेशन क्या था कि वह पदार्थ जो दूसरों का और खुद का। अब देखिए, यहाँ पे Cl2 का खुद का रिडक्शन हुआ है, Cl2 खुद रिडक्शन हो गया है, लेकिन इसके बगल वाला यानी कि दूसरा जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ठीक तो है। देखिए, Cl2 का खुद का रिडक्शन हो गया और इसके बगल में जो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो बताइए बगल वाला का ऑक्सीडेशन तो हो गया लेकिन खुद का रिडक्शन करा लिया, वो कौन है, तो Cl2 कौन सा एजेंट होगा, कौन सा एजेंट होगा। क्या आप सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पहचान कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बताइए सभी बच्चे मिल करके, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। काहे हुआ 0 पता चला, ताकि ये कौन सा स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में, ठीक है। देखिएगा, इस पर हिलाइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे Cl2 का कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे Na का कितना होगा, Cl का कितना होगा। अब देखिए बाबू, पहले था 0 और 0 से हो गया +1, बताइए बढ़ा या घटा, बढ़ा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए 0 था पहले, बाद में गया -1, बढ़ा या घटा, घटा तो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब आप लोग सभी बच्चे मिलके बताइए कितने बच्चों को लग रहा है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाथ खड़ा कीजिएगा।
तो सबको लगना भी चाहिए। अच्छा, सोडियम होगा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं होगा। ताकि डेफिनेशन एक बार सुनिए, क्या था? वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीडेशन लेकिन खुद का क्या करा ले। अरे कि यही फ्लोरीन है ऐसा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन लेकिन खुद का क्या करा रहा है। तो ये आपका कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई प्रॉब्लम है? बताइए, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कितना होगा रे? 0। कितना होगा? क्या कि एलिमेंटल स्टेट में ना, तो 0। Cl2 का कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम का कितना होगा? Cl का -1। क्या आप लोग इसका पहचान कर लीजिएगा? चलिए, अच्छा एगो और हम बता देते हैं, ठीक है। बताइए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब बताइएगा, हम जिससे पूछेंगे वही बच्चे, ठीक है। आप खड़े हो जी। क्या नाम है आपका? चलिए, आप हमको बताइएगा, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लग रहा है? Cl2। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2? हाँ, क्योंकि खुद का रिडक्शन करा दिया और इसका बगल वाला जो दूसरा उसका ऑक्सीडेशन करा दिया है, तब इसलिए ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि एजेंट का काम है दूसरों के लिए करा देना। जैसे LIC एजेंट का काम है दूसरों के लिए LIC कराना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरों के लिए ऑक्सीडेशन कराना। कोई दिक्कत है? बैठिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपका Cl2 क्या गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गया। अब हमको लग रहा है आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे, है ना? सब कुछ समझ गए होंगे। अच्छा बताइए, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए? ऑक्सीजन। देखते हैं, अच्छा ट्राई करके, वैसे यही होगा लेकिन बार हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू, बताइएगा यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन का, यहाँ पे मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का। देखिए 0 से हो गया +2। बताइए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? यहाँ पे 0 से हो गया -2 रिडक्शन। क्या हो गया? यदि इसमें कोई बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन सा है? ऑक्सीजन। यह आपका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। दूसरों का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये वाला हम छोड़ दें आप लोग के लिए? घर में बना लीजिएगा। हाँ, कौन वाला? हाँ, ये इधर, अरे प्लस में इसको इधर लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? ओ अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि सर ऐसा कुछ लीजिए जो ये आ जाए ये ऑक्सीडाइजिंग। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऐसा कुछ चीज ले लीजिएगा जिसका रिडक्शन हो जाएगा, है ना, जिसका रिडक्शन हो जाए। अब मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन ले लीजिएगा, फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन ले लीजिए और यहाँ पे कुछ ऐसा ले लीजिए जिसका बढ़ जाएगा, है ना। तो फ्लोरीन और इधर यानी तो Na ले लीजिए, तो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा? 0 और इधर जाएगा -1। Na का कितना हो जाएगा? 0, लेकिन इधर जाएगा +1, होगा ना। तो यही वाला आपका हो जाएगा। अरे कोई भी आप किसी को इसको इधर करके इसको इधर कर लीजिए, इससे क्या मतलब? क्या आप सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? देखिए, फाइनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा एजेंट होता है? वह पदार्थ जो दूसरों का ऑक्सीडेशन लेकिन खुद का। आपको याद रखना, केवल एजेंट करता क्या है? एजेंट का काम होता है दूसरों के लिए करना, खुद के लिए नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो दूसरों का ऑक्सीडेशन होगा, खुद का नहीं। क्या सबको समझ में आ गया? कितने बच्चे डेफिनेशन बता सकते हैं? सब कोई बता सकते हैं? चलिए जी, इस बार आप बताइए। आप बताइएगा जी, आप। हाँ, फिर से हिल गया। हाँ, ऊपर हो गया। कर पाइएगा जी सही? देखिए आप कैसे कीजिएगा जी, हर बार हिला दे रहे हैं। देखिए देखिए, सही कीजिए। ठीक है, वहां तक दिख जा रहा है ना। और ये सब मीठा उठा नहीं ना, ये थोड़ा बढ़िया से बैठिए। कैसे करते? 2-2 बार हिला दिए। इस बार से बोला बेंच पे पीछे की जितना सटा के मत रखिए, ठीक है। अब अभी पीछे करने से क्या होगा? जाते वक्त कीजिएगा। बोलिए बाबू, डेफिनेशन बोलिए। दूसरों का ऑक्सीडेशन। बैठिए, आप बताइएगा जी।
अब दूसरा पदार्थ का क्या करा देता है? दूसरे, हाँ दूसरे का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। हाँ, और खुद का? चलिए जी आप बताइएगा। क्या सबको समझ में आ गया? अपना नहीं बोलना है। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? छोटू आप बताइए। एक काम जो सभी बच्चे मिल के बताइए। क्या हंसते हैं जी? उसका हंसी का आवाज आ रहा था, डेफिनेशन का नहीं। नहीं, बीच वाला। हाँ, ये सोच रहा था कि सर तो सुन नहीं पाए, लेकिन हम सब सुनते हैं। ठीक है, खैर सबको समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए हेडिंग बनाइएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका हिंदी लिख लीजिएगा ऑक्सीकारक। आपका फिर से पैर के पास ही है, आप फिर हिलाइएगा, हमको पक्का पता चलिए। हाँ वही पैर रखिए, ठीक है। लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक लिखिए वह पदार्थ, डेफिनेशन लिखिए, वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीडेशन, वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीडेशन, वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीडेशन तथा खुद का, तथा खुद का रिडक्शन कराता हो, तथा खुद का रिडक्शन कराता हो, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसके बाद ये पूरा आप लोग एग्जाम्पल पांचों लिख लीजिए। उसके बाद ये वाला होमवर्क रहेगा, इसको खुद से कीजिएगा। उसके बाद अभी हम रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे, ठीक है? प्लीज इसको नोट कीजिए। अब हम लोग बाबू देखिए, यहां तक आप लोग का नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद हमको बता दीजिएगा, ठीक है? सोचिए रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा एलआईसी एजेंट का काम था एलआईसी दूसरों का करा देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम था दूसरों का ऑक्सीडेशन करा देना। अब आप लोग हमको खुद बता दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा? दूसरे का रिडक्शन करा देना। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए दूसरों का ऑक्सीडेशन लेकिन खुद का रिडक्शन करा रहा है, तो बताइए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन और खुद का, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ऑन है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 15 नहीं 5 में चलेगा, 15 से स्टार्ट किए थे, ठीक है? कोई बात नहीं, होगा अभी थोड़ा देर। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कैसा एजेंट हुआ पता चला? वैसा पदार्थ या फिर वह पदार्थ जो दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करा ले, है ना? दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन, ठीक तो है? रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है दूसरे का रिडक्शन कराना और खुद का ऑक्सीडेशन कराना। जैसे देखिए एलआईसी एजेंट दूसरे का एलआईसी करा रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा था, तो बताइए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का क्या कराएगा और खुद का क्या करेगा? अब समझ में आया? क्या ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए हेडिंग बना लीजिए तब आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका हिंदी क्या हो गया? अवकारक, ठीक है? समझिएगा थोड़ा सा कुछ एग्जांपल। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं Na+F2, बताइए मिल करके क्या बनेगा? NaF। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं
CaO2 मिलकर के क्या बनेगा? CaO बनेगा। थर्ड नंबर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कुछ भी, जैसे H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनेगा? H2O बनेगा। बनेगा ना। और एग्जांपल ले लेते एक, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लिए, जैसे यहाँ पे Na प्लस O2 तो मिलकर के क्या बनेगा? Na2। कोई दिक्कत है? चलिए बताइए बाबू, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? फ्लोरीन का, और यहाँ पे Na का कितना होगा? तो F का कितना होगा? -1। चलिए अब चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए बाबू, 0 से हो गया +1, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। फ्लोरीन का गया 0 से -1, तो क्या हो रहा है? रिडक्शन का है, क्या कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वैसा पदार्थ हो जाता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे। हम लोग का हेडिंग बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वैसा पदार्थ जो दूसरे का रिडक्शन करा दे। अब बताइए इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आपको कौन नजर आ रहा है? सोडियम। सोडियम आपका क्या रिड्यूसिंग एजेंट? क्यों? क्योंकि ये देखिए दूसरे पदार्थ का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करा लिया, ये आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे जैसे Ca+O2 है ना, यानी कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन है। बताइए कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीजन का भी इसमें कितना हो जाएगा? +2 और -2। देखिए 0 से +2 गया है और यहाँ पे 0 से -2 गया है। ठीक है, तो बताइए 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? 0 से -2 क्या हो रहा है? घट रहा है, तो क्या होगा? बताइएगा इसमें, ठीक है, सोच करके कि आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सबको समझ में आया? क्या ये दोनों होमवर्क हम आप लोग को दे दे, घर से कर लीजिएगा? लिखिए। अच्छा, डेफिनेशन कितने बच्चे बता सकते हैं? सब कोई बता सकते हैं? चलिए बाबू इस बार आप बताइएगा। अच्छा लिख भी लिए? नहीं वो आज बताइए डेफिनेशन। ए हमको देख के बोलिए, बोलिए नहीं आपको देख के बोलिए। और खुद का क्या करता है? खुद का वो क्या होता है रे पागल? खुद का ऑक्सीडेशन करता है ना? बैठिए। चलिए बाबू इस बार आप बताइएगा। हाँ आप बताइए छोटू आप। आप बताइएगा जी, क्या नाम है उसका? देखिए आप खड़ी हो जी, बताइए तो। देख के नहीं, हमको देख के बोलिए। अच्छा रिडक्शन एजेंट करते हैं? हाँ अरे क्या हाँ बोल रही है, रिडक्शन एजेंट लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बैठिए। चलिए जी आप बताइए। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ऑक्सीडेशन एजेंट कहते हैं। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सबको समझ में आया? चलिए बाबू एक बार आप बताइए तो। बैठ जाइए। क्या सबका क्लियर हो गया? अच्छा बता दीजिए तब। अब एक बार सभी बच्चे मिल के बता दीजिए। हाँ खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा लेकिन दूसरे का। क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? लिख लीजिए डेफिनेशन। लिख लिए? सब कोई लिख लीजिए या लिखा दे? अच्छा एक बार लिखा दे, हो सकता है ऑनलाइन वाला सब नहीं सुन पाएगा ना, मतलब लिख नहीं पाया होगा, तो लिख लीजिए एक बार आप लोग या मिला लीजिएगा। देखिए वह पदार्थ जो दूसरे का रिडक्शन लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन कराता हो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, उसका दिए वाला सारा एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को घर से ही बनाना है। ठीक,
अच्छा बना लिए, बहुत बढ़िया है। देखिए बाबू, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा ना वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वो कल बताएंगे। अभी तो आप यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे जो है सो रिएक्शन हो रहा था, आराम 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 से बता दिए, है ना। रिएक्शन हो रहा था देख लिए, जिसमें ऑक्सीडेशन जिसमें रिडक्शन, तो उस अनुसार से बता दिए। लेकिन कल जो हम आपको बताएंगे ना, कल केवल देखिएगा एक कंपाउंड होगा और उस कंपाउंड में फिर आपको बताना होगा, तो उसके लिए फिर हम आपको नियम बताएंगे कैसे कैसे बताइएगा, तो नेक्स्ट बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं।